सॉफ्ट न्यूज़ की दिक्कत बिजनेस से जुड़ी हुई है। बिजनेस बनावटी खबरें चलवाता है, विज्ञापनदाता हमसे बनावटी चलाता है। हमको समझ ना आती हो ऐसा नहीं है, यही समझ बरकर बनाना है और इस पे टिकना है। असल चुनौती हमारे लिए यही है कि किसान की समस्या, गांव की समस्या, औरतों की समस्या, आदिवासियों की समस्या, ये कहाँ हैं, क्या हैं। अब उसमें दिक्कत ये होती है कि एक बार कोई बड़ा फैसला उस तरह से नहीं होता है जिस तरह से प्रधानमंत्री के बोलने से होता है। प्रधानमंत्री कहेंगे कि नौजवानों के लिए हम ये योजना ले आ रहे हैं, तो आपको लीड बनाना है। भले उसमें 95 आदमी को रोजगार मिला हो, तो आपको हिम्मत हो और होनी चाहिए कि साल भर बाद आप रिव्यू करिए, बोलिए कि भाई प्रधानमंत्री ने इतने धूम धड़ाके से बोला और हम ही ने उसको लीड बना। उसमें तो 95 आदमी को काम मिला, 95 आदमी तो किसी कंपनी में अप्रेंटिस आ जाएगा। तो वो एक अलग चुनौती है। लेकिन आम तौर पे ये है कि ये जो खबरें छूट रही हैं हमसे, या हम कमज़ोर जिनको कवरेज देते हैं, उनकी चुनौती बाज़ार से ज़्यादा है, प्रधानमंत्री और उससे नहीं है। बाज़ार भी हमसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी कराता है जो हम वैसे करना नहीं चाहते। बहुत थोड़ा, जैसे मान लीजिए पेप्सी कोक का मामला मैं कह रहा हूँ, जब हम लोग पेप्सी आने को था तो बहुत किस्म का दबाव था कि ये आप हिंदुस्तान का, मैंने आपको किस्सा कहा कि हमने 4 लाख से 15 लाख कर लिया। उस समय 2 लाख कॉपी हिंदुस्तान की लॉटरी वाले खरीदते थे, क्योंकि सारी लॉटरियां उसी में छपती थीं, और तो लॉटरी बिजनेस में, और जिसको लॉटरी खेलना है वही पढ़ता था। तो जब हमने लॉटरी बंद करना शुरू किया वहाँ, या लॉटरी के खिलाफ छापना शुरू किया, तो आके ऑफिस में धमका जाते थे कि अखबार हम ही चलाते हैं और तुम लोग हमारे खिलाफ कर रहे हो। मोनसेंटो के खिलाफ जब हमने पूरे बिहार में बड़ी सर्दी पड़ी, और मोनसेंटो का बीज मक्का का उस समय, आज से 25 साल पहले 500 रुपये किलो था, उस बीज में दाने नहीं आए। तो हमने जब छापा 2 किस्त 3 किस्त में वो, तो मोनसेंटो का लीगल नोटिस से लेके उसका पीआरओ तक, और पीआरओ मेरा पढ़ाया हुआ, तो वो आके पट्टा हमको समझा रहा है कि सर ये जो लिखने वाले हैं अनिल प्रकाश, ये बड़े गड़बड़ आदमी हैं। तो हमने कहा बेटा तुमको हमने पढ़ाया, तो हमको नहीं पढ़ा। तो बोला क्या मतलब? हमने कहा अनिल प्रकाश मेरे उस्ताद हैं, और 74 मूवमेंट में हैं, और इंजीनियर थे नीतीश कुमार की तरह, और सब छोड़ के आंदोलन में आए हैं। तो अब आके वो बेईमान हो गए हों और मोनसेंटो के खिलाफ वो कोई कि उनका गंगा मुक्ति आंदोलन उनका चलाया हुआ, तो तू जितनी बार बोलेगा तेरा ग्रेड गिरेगा, अनिल प्रकाश का नहीं गिरेगा। तो यही है कि हमको भी थोड़ा अड़ना होगा उस पर। अपनी समझ इसलिए बनाने की ज़रूरत है और कंफर्म बनाने की ज़रूरत है। पेप्सी वाले हमको क्या देंगे और क्या लेंगे, और देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देते, लेकिन झूठ वो चाहें तो फिर हम झूठ चला लें। इससे बचने की, मैंने पहले कहा कि सच झूठ का विवेक हमारे अंदर आना चाहिए और उस पर कायम रहना, क्योंकि वो बहुत दिलेरी का काम है, वो साधारण काम नहीं है। कहने को तो सच झूठ हम लोग कहते हैं। गांधी पे बोल रहा था तो किसी बच्चे ने मुझसे कई सारी चीज़ें पूछी, तो हमने कहा बेटा सब करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना गांधी से ज़रूर सीख लेना चाहिए कि सच झूठ की पहचान हो जाए, और सच को सच और सच झूठ को झूठ कहने की हिम्मत आ जाए। भाई ये 2 चीज़ें आ जाए तो आप बहुत बड़े पत्रकार भी हैं, बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो ये डेवलप करना चाहिए।